इस गांव में क्या हुआ है? बताओ किसने किया ये सब? लानतुल्लाह! छोटू आया साहब। बोलो साहब। जा कुछ गर्मा गर्म लेके आ। ठीक है, लाता हूँ। ये लो साहब, 1100 रुपए हुए आपके। भाई ये तो अपन से पैसा मांग रहा है। तो जानता नहीं अपन कौन है? साहब जी दे दो ना, नहीं तो सेठ जी बोलेंगे। अरे भाई रुको, अपन देखता है उसको। क्या रे, भाई से पैसा मांगेगा? छोटू जी साहब। बिल लेके आओ। आपका बिल पहले ही किसी ने दे दिया है। क्या? किसने? पता नहीं साहब, कौन था वो। मैंने दिया। क्या मैं इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? कोई खास नहीं, बस यूं ही। बहुत लोगों से तुम्हारी तारीफ भी सुनी थी और आज देख भी लिया, तो लगा आज तुमसे दोस्ती कर ही लेते हैं।
तो बस इतना समझ लो कि हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, और ये उस दोस्ती की खातिर। मैं समझा नहीं। मेरा नाम राहुल है, राहुल मेहरा। मेरा कंपनीज का मालिक। मुझसे क्या चाहते हो आप? बस एक छोटी सी मदद जो सिर्फ तुम कर सकते हो, और उसके लिए तुम्हें तुम्हारी कीमत भी अता होगी। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मुझे इस पते पे आके मिलो। हेलो। आगे घर पे? हाँ, बस अभी आया। तुम कहाँ हो? अरे वो माँ की तबीयत ना अचानक से खराब हो गई थी, और माँ भी अकेली थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए ना फ्रिज में खाना रख दिया है, तुम खा लेना, ठीक है? और मैं 1-2 दिन में लौट जाऊंगी। सुनो, मैं जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो घर पे मैं भी नहीं रहूंगा। तुम चाहो तो कुछ दिन और अपनी माँ के पास रुक सकती हो। अमर, तुम फिर से बाहर जा रहे हो? मैंने सोचा कि मेरे लौटने के बाद हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने जाएंगे। देखो वंदना, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, और ये बाहर घूमना, इन सब बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन अमर, अगर हर बार ऐसे ही चलता रहा तो हमारे रिश्ते का क्या होगा? शादी से पहले तुमने कितने वादे किए थे, क्या तुम सब भूल गए हो अभी? तुम्हारी इन्हीं सब बातों से मैं परेशान हो चुका हूं। हर बार तुम यही बोलकर मेरा दिमाग खराब कर देती हो। छोड़ो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। अमर, मेरी बात बाय। तो सुनो। प्रिंस ऑफ फायर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब है। पता है, पढ़ी है मैंने। ओह, मेहरा साहब बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? लगता है लाइब्रेरी काफी पुरानी है, और यह भी लगता है कि कई सालों से यहां कोई आया भी नहीं है। तो आपने ऐसी बंद और सूनी जगह पर मुझे बुलाया क्यों है? दरअसल ये लाइब्रेरी मेरे पिताजी चलाते थे। पिताजी चले गए, लाइब्रेरी बंद हो गई। लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। जब भी मेरा मन करता है मैं किताबें पढ़ने यहां आ जाता हूं। क्योंकि कुछ सवालों के जवाब अक्सर किताबों में मिल जाते हैं, और अगर किताबों से भी हमारे सवालों के जवाब ना मिले तो उन सवालों के जवाब हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं। और ऐसे ही कुछ सवालों ने मुझे घेर रखा है। किताबों में भी ढूंढ लिया, लेकिन खुद ढूंढने पर भी नहीं मिला। कैसे सवाल? शहर से कुछ मील दूर मेरा फार्म हाउस है, जिसे मैं बेचना चाहता हूं। लेकिन लोगों का कहना है कि वहां कुछ बुरी आत्माएं रहती हैं। लेकिन मैं इन सब
बातों को नहीं मानता हूं। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? ये तो बाबा और तांत्रिक का काम है। देखो, मैं किसी तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं। बस एक तुम ही हो जो वहां जाके पता लगा सकते हो कि वहां कोई बुरी आत्मा है या लोगों का वहम। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि वहां कोई बुरी आत्मा नहीं है। तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। Oh shit! देखिए जरा। हुआ तो कुछ नहीं, फिर गाड़ी क्यों रुक गई पता नहीं। हाँ? कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? जयपुर जाना है, क्या तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे? जयपुर क्यों जाना है? कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही जाना है। अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो? कृष्ण विला। कृष्ण विला? अयो कृष्ण विला, यो रोको तो गाड़ी, गाड़ी रोको। अरे आप मर जाओगे, जा जा रहे ना वहां मर जाओगे। रुए बा, उस घर में आत्मा है। बुरी आत्मा है वहां, मर जाओगे। रोक दो गाड़ी, अरे गाड़ी रोक दो, रोक दो। अरे अయ్యా क्यों गाड़ी रोक दो। Oh shit! Hey, 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 उठ, hey, उठ, उठ, उठ। ठीक हो तुम? मेरे बात सुनो, जिंदा रहना चाहते हो ना तो यहाँ से चला जाओ, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगी। क्या? वो मार डालेगी। वो मार डालेगी। पछताओगे, पछताओगे। पछताओगे। शैतान है उधर।
देखने में तुम यहाँ के नहीं लग रहे हो। शहर से आए हो क्या? जी हाँ, मैं यहाँ कृष्ण विला में आया हूँ। कृष्ण विला? कृष्ण विला में क्यों? मैं यहाँ जरूरी काम के लिए आया हूँ। क्या देखा तुमने वहां पर? कुछ महसूस किया? किसी के होने का एहसास? जी नहीं, लेकिन मैं कुछ जानना चाहता हूँ। मैंने यहाँ के लोगों से सुना है कि यहाँ किसी आत्मा का वास है, लेकिन मेरा इन सब बातों पे यकीन नहीं है। तुम्हारे यकीन ना करने से सच्चाई नहीं बदल सकती। और यही हकीकत है, और हकीकत कभी बदल नहीं सकती। इसलिए जान प्यारी है तो निकल जाओ यहां से। यहाँ देखता हूँ। कहीं कुछ देखिए। कौन कौन है वहां? कौन है वहां? कौन हो तुम? आवाज मत करो, नहीं तो वो सुन लेगी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने शैतान को जगा दिया है। शैतान को? वही लड़की जिसने कल रात को तुम्हें मारने की कोशिश की। प्रिया? नाम मत लो उसका, बहुत खतरनाक है वो, सबको मार देगी वो। लेकिन वो किसी को क्यों मारेगी? आखिर क्या हुआ था उसके साथ? ये तो कोई जानता नहीं है, बस इतना कहा जाता है कि उसके बाप ने उसको मार दिया था। क्यों? पता नहीं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि बाप ने अपने बेटी को मार के खुदकुशी की थी।
ये सुन, मेरी बात गौर से सुनो। देखो अभी भी वक्त है, तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो शैतान लड़की तुम्हें मार देगी। नहीं, जब तक मैं सच्चाई का पता नहीं लगा लेता मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मरोगे तुम। मैं तो यहां पर तुम्हें बचाने के लिए आया था, मैंने अपना काम कर दिया। अगर तुमको मेरी बात नहीं सुननी है तो मरो यहां पर, मरो। हेलो। कैसे हो अमर? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए तुम्हें फोन किया। और मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कि तुम किसी खतरे में हो। ऐसा तो कुछ नहीं है ना? देखो वंदना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यू डोंट वरी। और हाँ, मैं अपने आप को अच्छे से संभाल सकता हूँ, ठीक है? अमर, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं किसी भी हालत में तुम्हें खोना नहीं चाहती।
ये क्या है? खोलो से।
तुम्हारा मतलब इस घर में आत्मा है? क्या तुम्हें कुछ पता चला है? नहीं यार, अभी तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मुझे कुछ ग्रीटिंग्स और किताबें मिली हैं। शायद लड़की का कोई प्रेमी था और लड़की के बाप को शादी मंजूर नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने उसे मार दिया होगा। अमर, पहले हमें पता करना होगा वो आत्मा किसकी है और क्यों भटक रही है। लेकिन कैसे? अमर, हमें उस लड़की की आत्मा को बुलाना होगा और उसकी शक्तियों से लड़ना होगा। अगर उसने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो हम पे जानलेवा हमला भी कर सकती है। हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, उसकी शक्तियों को अपने बस में करना होगा। क्या तुम तैयार हो? कौन हो तुम? क्या चाहती हो? बात करो मुझसे, बोलो। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? बात करो मुझसे, बोलो। संजय, संजय, संजय! आ गया यकीन अब। मैंने पहले ही बोला था, जितना जल्दी हो सके यहां से भाग जाओ। मुझे सच्चाई का पता लगाना है, आखिर इस लड़की के साथ क्या हुआ था। कहा जाते उस लड़की को उसके बाप ने मार दिया और उसके बाप ने खुदकुशी कर ली। भला कोई बाप अपनी लड़की को क्यों मारेगा? दौलत के लिए, दौलत के लिए। सारी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम पे थी। इसलिए उस आदमी ने अपनी बेटी की शादी कहीं होने नहीं दी। और कहा जाते कि उस लड़की का कोई प्रेमी भी था।
इस लेटर के जरिए हमें जयपुर जाना है और यह शख्स हमें वहीं मिलेगा और इस शख्स के जरिए हमें पता चलेगा कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था। काश मैं प्रिया के साथ शादी कर लेता। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके पिताजी ये नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए, इसलिए उन्होंने। समझ सकता हूं कुणाल कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन अभी मैं एक अजीब प्रॉब्लम में फंस गया हूं और सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। देखो कुणाल, जो भी है सब सच सच बताना। आखिर ऐसा हुआ क्या था कि प्रिया के पापा को उसे मारना पड़ा? एक दिन मैं प्रिया से मिलने उसके घर पर गया था। तुम समझने की कोशिश करो प्रिया, तुम्हारी शादी कुणाल से नहीं हो सकती। पापा, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं कुणाल के बगैर नहीं रह सकती। हर वक्त अपनी मनमानी करती रहती हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी शादी कुणाल से नहीं होने दूंगा। पापा, आप भी सुन लो। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ कुणाल से। बस, एनफ इज एनफ। इसके बाद अगर तुमने एक लफ्ज भी निकाला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कुणाल, क्या हुआ प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? कुणाल, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज। देखो प्रिया, तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। मेरे पापा हमारी शादी नहीं होने देंगे। प्रिया, तुम पहले रोना बंद करो। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? हाँ। Really? Okay. Bye. मैंने प्रिया को बहुत समझाया। हमने शादी करने का फैसला किया, भागकर शादी करने का। लेकिन दूसरे दिन मैं प्रिया को लेने उसके घर गया तो वहां मुझे प्रिया की लाश के अलावा कुछ नहीं मिला। और प्रिया के पापा, उनका क्या हुआ? अपनी बेटी को मारने के बाद उन्होंने भी खुदकुशी कर ली। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि प्रिया के पापा ने खुदकुशी की थी? उनके घर पर उनकी लाश मिली थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कह रही थी। प्रिया की सारी प्रॉपर्टी उसके माँ के नाम थी। माँ के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी प्रिया के नाम होने वाली थी और प्रिया के पिताजी यही तो नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने। बहुत मुश्किल से मैं प्रिया को भुला पाया हूँ सर। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्रिया अपनी मौत का बदला लेने वापस आ गई है और जब तक उसकी मौत का बदला पूरा नहीं होता उसे शांति नहीं मिलेगी। इसलिए अब हमें उसे यकीन दिलाना होगा कि उसके पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे। मैं प्रिया को इस हालत में नहीं देख सकता। ठीक है, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत लगेगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। अब मैं चलता हूँ।
अजीब बात है माँ, 4 दिन हो गए लेकिन अमर का फोन नहीं लग रहा है। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। फिक्र मत करो बेटा, लग जाएगा कॉल। अमर जरूर किसी काम में होगा। नहीं माँ, पता नहीं, लेकिन मेरे दिल में कुछ अजीब सी घबराहट हो रही है, जैसे जैसे अमर कोई बहुत बड़ी परेशानी में है। माँ बेटा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम वापस चली जाओ। नहीं माँ, मैं अब ठीक हूं, मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगी। हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। हम इस आत्मा का सामना इस तरह नहीं कर सकते। तो तुम क्या चाहते हो, मैं यहां से ऐसे ही चला जाऊं? न जाने उस आत्मा ने अब तक कितने मासूमों की जान ली होगी, और अब तो उसमें मेरा दोस्त भी शामिल है। ये सब मुझे ही रोकना होगा। तुम कुछ नहीं कर सकोगे। ना हमारे पास प्रिया का कातिल है, ना हम उसे कुछ समझा सकते। वो हमारे पास के बाहर है। अब तक मुझे जितने भी लोग मिले, सबने अलग अलग कहानी बताई है। लेकिन अब सच्चाई का मैं नहीं छोड़ूंगी।
वंदना, कहाँ चले गए थे अमर तुम? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। ये जगह बहुत खतरनाक है, प्लीज तुम यहां से चली जाओ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वरना समझने की कोशिश करो, मैं भी तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। प्लीज तुम यहां से चली जाओ। वंदना, वंदना, क्या हुआ है तुम्हें? उसने मुझे जीते जी तो मार डाला, मगर मरने के बाद भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। तुम मुझे यहाँ खत्म करने के लिए आए हो ना? तो कर दो खत्म, लेकिन तुम्हारी वंदना तो मेरे पास है। खत्म कर डालो मुझे, मार डालो मुझे। क्या हुआ? तकलीफ हो रही है तुम्हें? हाँ? मैं भी कुछ ऐसे ही तकलीफ में थी, लेकिन उसने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। जब तक तुम उसको मेरे सामने नहीं लाओगे, तब तक मैं उसे ऐसे ही तड़पाऊंगी। तू कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ भी नहीं कर पाएगा।
आ गए तुम? लगता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। हाँ बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पहले ये बताओ, इस वक्त वंदना कहाँ है? वंदना कृष्ण विला पे है बाबा, लेकिन पूरी तरीके से प्रिया के वश में है। कुछ भी करके प्रिया की आत्मा को वंदना के शरीर से निकालना ही होगा। थोड़ी भी देर हो जाएगी तो प्रिया उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेगी और बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबा, जब तक हम प्रिया के कातिल को उसके सामने नहीं लाते, वो मेरी वंदना को नहीं छोड़ेगी। क्या मैं इस वक्त वंदना से मिल सकता हूं? ऑफ कोर्स बाबा। चलो। वंदना को छोड़ दो। क्या बिगाड़ा है उस मासूम ने तेरा? और क्या मकसद से आई हो यहां पर? जो भी मकसद से यहां पे आई है ना, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा, समझे? मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना तुझे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वंदना, बहुत प्यार करती है वंदना तुमसे। मैंने भी किया था, लेकिन तुम लोगों ने हमारे प्यार को पूरा होने कहा दिया। आज वंदना को तकलीफ में देखकर दर्द हो रहा है, हाँ?
जब वो तुमसे गिड़गिड़ाकर अपने प्यार की भीख मांग रही थी तब तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? हाँ? मिलना चाहोगे उससे? हाँ? मिलना चाहोगे उससे? हाँ? वंदना, वंदना, अमर, देखो ना ये क्या हो रहा है अमर। उसने मेरे शरीर को अपने कब्जे में कर लिया है। वो मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रही है अमर। प्लीज मुझे बचा लो अमर, मुझे बचा लो। मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कैसे लग रहा है अमर? मैंने कहा था ना तुझे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। किसी ने बहुत बेरहमी से मारा है उसे। कल अमावस की रात है, वो अपनी ताकत बढ़ाने वहां जरूर आएगी। उससे पहले हमें वहां पहुंचना है और प्रिया की आत्मा को वंदना के शरीर से निकालना है। लेकिन बाबा ये हम करेंगे कैसे? हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है। यहां जंगल के बीचों बीच एक मंदिर है, वहां हमें एक तावीज मिलेगा, उसे हमने साथ में रखना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसी मंदिर में हमें कुछ चावल के दाने मिलेंगे और दाने लेके हमें वहां जाना है जहां उसकी लाश दफनाई हुई है। जब तक ये तावीज है वो हमें कुछ नहीं कर सकती। और इन चावल के दानों का क्या करना है बाबा? इससे हमें पता चलेगा कि उसकी लाश कहां दफनाई है। यहीं दफनाइए उसकी लाश को। लेकिन बाबा हम उसकी लाश का करेंगे क्या? अंतिम संस्कार, तभी तो उसकी आत्मा को छुटकारा मिलेगा। हाँ। लेकिन बाबा इस लाश को तो पहले से किसी ने ठिकाने लगा रखा है। चलो। हाँ?
चलो जल्दी यहाँ से, चलो भाग भाग। भाग भाग। आ, तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। तो आज तुम्हारी मुझे जरूरत पड़ी और मैंने तुम्हें बुला लिया। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? एक तुम ही तो हो कुणाल जो इस वक्त मेरी मदद कर सकते हो। कैसे? सच्चाई हमारे सामने होती है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं, पर सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रिया का क्या हुआ ये तुमने मुझे बता दिया। राहुल मेहरा का क्या हुआ ये भी तुमने मुझे बता दिया। लेकिन पूजा और राहुल मेहरा की दूसरी बीवी, उसका क्या हुआ ये तुमने मुझे नहीं बताया। उसमें बताने वाली नहीं कुणाल, पूजा को मरे कई साल हो गए। क्या? उसका किसी ने कत्ल कर दिया। और एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आखिर पूजा को कोई क्यों मारेगा? उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? यही बात मुझे नहीं समझ में आ रही। जल्दी क्या है कुणाल? कहानी तो अभी मैंने शुरू ही की है। अब इसके आगे की कहानी तुम बताओगे। चल अब चुपचाप सारी सच्चाई बता दे। कुणाल, बहुत दिनों से एक बात पूछनी थी। पूछो ना डार्लिंग। सच सच कहोगे? हम इतने दिन से रिलेशन में हैं और आज हम इतने करीब आ गए कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? डर लगता है कहीं कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। मेरी जान, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कोई कैसे अलग करे? पर उस प्रिया पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और तुम भी तो उसे नहीं छोड़ते हो। डार्लिंग, प्रिया तो बस एक जरिया है मेरी मंजिल तक पहुंचने का। वो कैसे? बस एक बार प्रिया की सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई ना, तो मैं प्रिया को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। उसमें मेरा क्या फायदा? डार्लिंग, जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है ना। अच्छा, बस तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। तो बताओ, क्या मदद करूं मैं? तुम समझने की कोशिश करो प्रिया, तुम्हारी शादी कुणाल से नहीं हो सकती। पापा, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं कुणाल के बगैर नहीं रह सकती। हर वक्त अपनी मनमानी करती रहती हो। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी शादी कुणाल से नहीं होने दूंगा। पापा, आप भी सुन लीजिए। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ कुणाल से। बस, एनफ इज एनफ। इसके बाद अगर तुमने एक लफ्ज भी निकाला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। भोली भाली प्रिया कितना प्यार करती है मुझसे। बेचारे को इतना भी नहीं पता कि मेरे प्यार में पूरी तरह अंधी हो चुकी है। पर कुणाल, तुम तो उससे शादी कर रहे हो कल, और शादी के बाद क्या होगा पता है? सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से होगा।
क्या हुआ प्रिया? तुम रो क्यों रही हो? कुणाल, मुझे यहाँ से ले चलो। देखो प्रिया, तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज। मैं आया। तुम चलो। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? हाँ। पहले अपना रोना बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। हम कल ही शादी कर लेंगे। कल ठीक 10:30 बजे तुम मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस आ जाना। कुणाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। पूजा, बस एक रात के बाद हम यहां से दूर चले जाएंगे, अपनी दुनिया में। अच्छा, ये लो। क्या ये? प्रॉपर्टी के कागजात। वाह पूजा, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये लो, आज से हम दोनों एक हो गए। रियली? आज से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अब हम अपने घर जा सकते हैं? आज नहीं प्रिया, बस एक और दिन, कुछ जरूरी काम खत्म करना है। एक बार ये काम खत्म हो जाए ना, तो हम हमेशा के लिए अमेरिका चले जाएंगे। ओके। अच्छा, तो तुम अब घर जाओ, मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा। ओके, बाय। बाय बाय। इतना क्या सोच रहे हो राहुल? देखो पूछो, मैं इस वक्त बहुत टेंशन में हूं। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। ओफो, अब क्या हुआ? अरे वो प्रिया हर वक्त अपनी मनमानी करती रहती है। पर तुम इतने परेशान क्यों होते हो? अरे वो कुणाल से शादी करना चाहती है और ये मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगा। और उसने करनी भी नहीं चाहिए। कुणाल से अच्छा लड़का मिल सकता है प्रिया को। लेकिन वो मानती कहाँ है? मैं बात करती हूँ उससे, शायद मेरी बात को मान जाए। तुम परेशान मत हो, तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाऊं? अब तुम इतना प्यार से बोल रही हो तो पिला दूं? अभी लाई। अरे पूजा, चाय में अदरक जरूर डालना। हाँ हाँ हाँ, डालती हूँ। ये लो आपकी अदरक वाली चाय। अब थोड़ा दिमाग ठंडा रखो। बहुत बढ़िया। पूजा, तुम सही कह रही हो। तुम एक बार बात करके देखो, शायद वो मान जाए। आज रात को ही बात करती हूँ प्रिया से। बस तुम परेशान मत हो। राहुल, राहुल क्या हुआ? कुछ अजीब सा हुआ। राहुल, राहुल तुम ठीक हो? राहुल, 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 राहुल।
तुमने मेरा काम और आसान कर दिया। कुणाल, राहुल को तो तुमने मार दिया, पर प्रिया का क्या करोगे? तुमने तो उससे शादी भी कर ली। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मैंने प्रिया के सिग्नेचर ले लिए हैं। मैंने उसे कहा कि ये शादी के कागजात हैं, और उस बेचारी ने प्यार के अंधेपन में देखा भी नहीं कि ये कागजात शादी के हैं या प्रॉपर्टी के हैं। अब प्रिया की सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। सारी प्रॉपर्टी? तुम भूल रहे हो कुणाल कि इसमें मेरा भी आधा हिस्सा है। ये ले प्रॉपर्टी। जब तुम जिंदा ही नहीं रहोगी तो तुम्हारे हिस्से का सवाल ही नहीं आता। हेलो कुणाल, क्या हुआ तुम्हें? प्रिया, तुम्हारे पापा तुमको जान से मारने के लिए आ रहे हैं। मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उन्होंने मुझे ही मारने की कोशिश की। कुणाल, कुणाल तुम ठीक हो ना? हेलो हेलो कुणाल, हेलो। कौन कौन है? पापा, पापा मुझे मत मारिए, मैं आपकी बेटी हूँ। पापा, आप मुझे कैसे मार सकते हैं? शादी करने का बहुत बुद्ध सवाल था ना तुमको। क्या कहा था? मैं सिर्फ कुणाल से ही शादी करूंगा। अब ऊपर जाकर शादी करना।
मार दिया मैंने उसे। पैसों के लिए मैंने उसे फंसाया था। मैंने सोचा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तू मेरे घर आया तब मुझे पता चला कुछ ना कुछ गड़बड़ तू जरूर करेगा। लेकिन गलती मेरी ही थी। लेकिन तुझे आज नहीं छोड़ूंगा मैं। पैसों के लिए जो मेरे रास्ते आया मैंने उन सबको मार डाला। अगर तू भी मेरे रास्ते में आया ना तो मैं तुझे भी मार दूंगा। तुझे क्या लगा था तू इतनी आसानी से बच जाएगा? जब पहले दिन मैं तेरे घर आया था मुझे तभी तुझ पे शक हो गया था। रुक जाओ अमर, मैं सब कुछ जान चुकी हूं। तुम इसे छोड़ दो। कुणाल, मैंने तुम्हें जान से भी ज्यादा चाहा। तुम्हारे लिए मैंने मेरे पापा को छोड़ दिया और तुमसे शादी की, और तुमने पैसों के लिए मेरे पापा को मार दिया और मुझे भी। मुझे लगा मेरे पापा ने मुझे मार दिया, इसलिए मेरी आत्मा भटकती रही। अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। पापा? प्रिया बेटा, मैंने तो तुझे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत की, तो भला मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? और इसी गलतफहमी में तुम रहकर इतने साल भटकती रही। पापा मुझे माफ कर दो, मैंने आपका यकीन नहीं किया। कुणाल की वजह से मैं भटक गई, इसीलिए आपके प्यार को समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दो पापा। अब उसे भी उसके किए की सजा मिल गई है। बेटा, वंदना को छोड़ दो, इसमें उस मासूम का कोई कसूर नहीं। आओ लौट चलो अपनी दुनिया में। हाँ पापा। अमर, मुझे माफ कर दो।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। वंदना तुमसे बहुत प्यार करती है। अब मैं जा रही हूं।